यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। अनुपलब्धेर्योग्यता च तर्कितप्रतियोगिसत्त्वप्रसञ्जितप्रतियोगिकत्वम्। योग्य अनुपलब्धि चाहिए अभाव को जानने के लिए। प्रतियोगी की योग्य अनुपलब्धि उसके अभाव को जानने के लिए प्रमाण बनती है। तो उसमें योग्यता क्या है? अनुपलब्धि माने उपलब्धि का अभाव। तो उपलब्धि का न होना, इसमें योग्यता क्या चीज है? तो योग्यता का स्वरूप बताते हैं तर्कित प्रतियोगी सत्व प्रसंजन प्रसंजित प्रतियोगिकत्वम्। तर्कित प्रतियोगी सत्व, प्रतियोगी की सत्ता की तर्कणा। तर्कणा क्या क्या अर्थ है? तर्क माने वो यदि होता है नहीं, लेकिन यहाँ पर यदि प्रतियोगी की सत्ता होती तो उसकी उपलब्धि हो जाती। जैसे जहाँ पर घट नहीं है यह हमें पता चल रहा है। कैसे? क्योंकि घट दिख नहीं रहा है, इसलिए घट नहीं है। घट दिख नहीं रहा है, इसका क्या अर्थ है? घट की उपलब्धि नहीं है। इसको हम अनुपलब्धि प्रमाण कहेंगे। इस अनुपलब्धि प्रमाण में योग्यता क्या है? हम देखिए, ऐसा हम कह सकेंगे यहाँ, यदि यहाँ पर एक घट होता, घट की सत्ता होती तो वह घट दिखता। हेतु हाँ, यदि यद्यत्र घटः स्यात् तो उसको दिखना चाहिए था, लेकिन नहीं दिख रहा है। तो इसीलिए यह अनुपलब्धि कैसी अनुपलब्धि है? इसकी उपलब्धि उसके प्रतियोगी सत्ता के द्वारा प्रसंजित आपादित की जा सकती है। जहाँ पर उपलब्धि का आपादन हो सकता है, प्रतियोगी की सत्ता को लेकर प्रतियोगी की सत्ता का आरोप करके उसकी उपलब्धि का आपादन जहाँ हो सकता है, तो वहीं पर वहाँ की जो अनुपलब्धि है वही योग्य अनुपलब्धि है। अयोग्य अनुपलब्धि भी होगी, वो भी हो सकता है, अयोग्य अनुपलब्धि भी। जैसे हम अभी उदाहरण दिखाते हैं, अंधकार है, अंधकार में भी तो घट नहीं दिखता, तो घट की अनुपलब्धि तो है, लेकिन इस अनुपलब्धि के आधार पर घट नहीं है ऐसा निर्णय नहीं कर सकते। अयोग्य क्यों? यद्यत्र घट स्यात् तर्हि उपलभ्यता, ऐसा आप वहां नहीं कह सकते, क्योंकि देखने के लिए दूसरे सामग्री है, चाहे वो नहीं है, वहां प्रकाश नहीं है। इसलिए जहां पर उपलब्धि का आपादन हो सकता है तो वहीं वह अनुपलब्धि योग्य अनुपलब्धि मानी जाती है। तो जब यहाँ पर हम कर सकते हैं, अभी यदि यहाँ पर एक घट यदि रहता तो अवश्य दिखता ना। हाँ, तो यहाँ पर नहीं दिख रहा है, यदि होता तो अवश्य दिखता। यह है देखने का आपादन, उपलब्धि का आपादन करना। जहां पर उपलब्धि का आपादन हो सकता है तो वहीं पर अनुपलब्धि योग्य अनुपलब्धि है। ठीक है? प्रतियोगी सत्व प्रसंजित प्रतियोगिकत्व, प्रतियोगी की सत्ता यद्यत्र प्रतियोगी सा, प्रतियोगी की सत्ता यदि होती, यह प्रतियोगी सत्व प्रसंजन, उसके द्वारा प्रसंजित उपलब्धि तो दिखता, अवश्य दिखता। प्रसंजित उसके द्वारा हम प्रसंजित करते हैं, अवश्य दिखता। क्यों? यदि होता तो दिखता। यहां पर यदि घट होता तो अवश्य दिखता, नहीं है अतएव नहीं दिख रहा है। उपलब्धि का प्रसंजन करने के लिए जो हेतु है, उसके उस हेतु के द्वारा उपलब्धि प्रसंजित होती है। उपलब्धि तो है नहीं यहाँ, लेकिन उपलब्धि का आपादन किया जा सकता है यदि उसके लिए हेतु है, संजात करने वाला। हाँ, प्रसंजन माने प्रसक्ति, आपादन करना। आप यदि ऐसा नहीं करते तो ऐसा हो जाएगा,
ऐसा नहीं करते तो अनिष्ट, आपत्ति। तो यहाँ उसी तरह आपत्ति माने अभी हुआ है ऐसा ये बात नहीं, यदि ऐसा नहीं होता तो वैसा नहीं हो सकता है, ऐसा हो सकता है, कुछ आपत्ति कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रतियोगी की सत्ता यदि रहती तो उस क्या हम आपादन करेंगे, उसकी उपलब्धि का आपादन करेंगे, लेकिन उपलब्धि तो है नहीं। तो इसी से पता चलता है वहाँ वो प्रतियोगी की सत्ता नहीं है, घट की सत्ता है नहीं। यस्य अभावो गृह्यते तस्य यः प्रतियोगी तस्य सत्वेन अधिकरणे तर्कितेन प्रसंजितम् आपादनयोग्यं यत् प्रतियोगी उपलब्धि स्वरूपं तस्य अनुपलम्भस्य यस्य अनुपलम्भस्य तत्त्वं तद अनुपलब्धि योग्यत्वम्, उसी का विवरण किया। जिसका अभाव यहाँ पता लगाना है, जानना है, उसके प्रतियोगी को प्रथम प्रतियोगी शब्द से लेना। तर्कित प्रतियोगी घट आदि, तो उसकी तर्कित सत्ता, प्रतियोगी की तर्कित सत्ता का क्या अर्थ है? अधिकरण में तर्कित माने प्रसंजित, यदि होता, वास्तव में नहीं, यदि होता, यह तो तर्क है। तो इस तर्क से आप किसका आपादन कर रहे हैं? उपलब्धि। जो उपलब्धि अनुपलब्धि का प्रतियोगी है। तो अनुपलब्धि तर्कित प्रतियोगी सत्व प्रसंजित प्रतियोगिक अनुपलब्धि है। तो यहाँ पर योग्य अनुपलब्धि है। ठीक है, उपलब्धि का अभाव का प्रतियोगी, हाँ, उपलब्धि के अभाव का प्रतियोगी उपलब्धि है। उसके द्वारा जानने योग्य जो अभाव है उसका प्रतियोगी है घट आदि। ठीक है, तथा ही आगे स्फीतालोकवति भूतले यदि घट स्यात् तदा घटोपलम्भः स्यात् इति आपादन संभवात् तादृश भूतले घटाभावः अनुपलब्धिगम्यः। जहाँ अब पर्याप्त प्रकाश है तो वहाँ पर यदि घट रहता तो अवश्य दिखता, ऐसा आपादन हो सकता है। इसीलिए नहीं दिखता है तो वहाँ घट नहीं है ऐसा आपको निर्णय कर लेना चाहिए, वो हो सकता है वहाँ। किंतु यहाँ देखिए अंधकारे तो तादृश आपादन अभावात् न अनुपलब्धि गम्यता। अंधकार है तो वहाँ घट तो दिख नहीं रहा है, फिर भी घट अभाव का निर्णय नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ यद्यत्र घट स्यात् उपलब्धे तो ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अंधकार है। यहाँ होकर भी वह न दिखता हो सकता है। अतएव स्तंभे तादात्म्येन पिशाच सत्वे स्तंभवत् तत् प्रत्यक्षतापत्या तदभावः अनुपलब्धिगम्यः। स्तंभ यदि पिशाच होता तो स्तंभ के समान, स्तंभ तो दिख रहा है तो पिशाच भी देख सकते हैं पिशाच को भी, लेकिन पिशाच नहीं दिखता है। तो इसीलिए पिशाच और स्तंभ दोनों एक नहीं है ना? स्तंभ में पिशाच नहीं, स्तंभ में पिशाच नहीं हम नहीं कह सकते हैं, हो सकता है, लेकिन स्तंभ पिशाच नहीं। स्तंभ में पिशाच बैठा हो सकता है, लेकिन स्तंभ तो पिशाच नहीं, पिता कहा जा सकता है। एक स्थल में उसका भाव का और अभाव का देख सकते हैं ना? नहीं देख सकते, नहीं ना, भाव को नहीं देख सकते हैं, भाव को देख सकते हैं, भाव को भी आप नहीं देख सकते। पिशाच कोई आँख को दिखने वाला वस्तु है नहीं, है ना? तो कहाँ पर बैठा है पिशाच? स्तंभ में नहीं, योग्य वस्तु नहीं। लेकिन यह योग्य है, स्तंभ तो पिशाच नहीं है। भूतल में घट है नहीं भी है, किंतु भूतल तो घट नहीं है। भूतल घट नहीं, ये योग्य है ना? उसमें घट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। उसी तरह स्तंभ पिशाच नहीं है, स्तंभ में पिशाच हो सकता है। होते तो भी नहीं दिख सकता, हाँ, नहीं दिखता।
इसीलिए अनुपलब्धि का प्रमाण उसमें नहीं होता। अनुपलब्धि माने उसका अन्योन्य भाव तो गृहीत हो सकता है। अन्योन्य भाव माने स्तंभः पिशाचो न भेद, स्तंभ में पिशाच का भेद ग्रहण योग्य है, लेकिन स्तंभ में पिशाच का अत्यंत अभाव योग्य नहीं है। स्तंभ में पिशाच का अत्यंत अभाव हम ग्रहण नहीं कर सकते। तो सद्भाव कैसे ग्रहण करें? दोनों ही नहीं। पिशाच है यह भी नहीं, प्रत्यक्ष से नहीं आप जान सकते, पिशाच नहीं है यह भी नहीं जान सकते, क्योंकि योग्य अनुपलब्धि नहीं है। किंतु स्तंभ पिशाच नहीं, हाँ, यह योग्य अनुपलब्धि से सिद्ध क्योंकि हो स्तंभ जाता है। दिखता है। हाँ, दिखता है, यही कह रहे हैं। अतएव स्तंभे तादात्म्येन पिशाच सत्वे स्तंभवत् तत्प्रत्यक्षतापत्या तदभावः अनुपलब्धिगम्यः। आत्मनि धर्माधर्म सत्वेपि तस्य अतीन्द्रियतया निरुक्तोपलम्भ आपादना संभवात् न धर्माद्य भावस्य अनुपलब्धिगम्यत्वम्। अपने में, आत्मा में धर्म पुण्य पाप है अथवा नहीं, यह कोई देख के बता सकता है? नहीं। क्यों? धर्म अधर्म योग्य नहीं, होने पर भी नहीं दिखता, न होने पर भी नहीं दिखता। उससे जन्य कार्यों से कह सकते हैं। वो तो अनुमान लगाना पड़ेगा, वही। कार्य को देख करके हाँ इस कार्य से हमें सुख मिला तो इसके पीछे धर्म होना चाहिए, वो अनुमान है। लेकिन विद्यमान धर्म अधर्म का कोई अनुपलब्धि प्रमाण से ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि योग्य अनुपलब्धि नहीं है। इसके बाद एक प्रश्न कर रहे हैं, ननु उक्तरीत्या अधिकरणेन्द्रिय सन्निकर्ष स्थले अभावस्य अनुपलब्धिगम्यत्वं त्वदनुमतं तत्र क्लुप्त इंद्रियमेव अभावाकार वृत्तौ अपि करणम् इंद्रियान्वय व्यतिरेकानुविधानात् इति चेन्न। नैयायिक का प्रश्न है। नैयायिक कहता है आपको अनुपलब्धि प्रमाण से अभाव जानने के लिए जहां अभाव को जानना चाहिए उस अधिकरण, जिस अधिकरण में किसी का अभाव जानना हो उस अधिकरण के साथ इंद्रिय सन्निकर्ष की अपेक्षा है। फिर इंद्रिय के बिना तो आप अनुपलब्धि प्रमाण से कुछ अभाव का पता नहीं लगा सकते हैं। आंख मूंद करके अत्र घटो नास्ति ऐसा नहीं कर सकते हैं। इंद्रिय चाहिए, देखेंगे, पहले देख करके उपलब्धि नहीं हुई तब जा करके अभाव का पता लगाते हैं। इसलिए आपको प्रत्यक्ष प्रमाण की भी अपेक्षा है। प्रत्यक्ष प्रमाण इंद्रिय, यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण की भी अपेक्षा है और अनुपलब्धि की भी अपेक्षा है। तो इन दोनों में अभाव ज्ञान के प्रति किसको कारण माने? जो अभाव ज्ञान के प्रति कारण होगा वही अभाव प्रमाण होगा। नैयायिक बताता है इंद्रिय जो है इसको ज्ञान के प्रति कारण मानना दोनों के लिए सम्मत है, क्योंकि घट है, घट देखने के लिए तो चाहिए इंद्रिय। इसलिए इंद्रिय का ज्ञान कारणत्व निश्चित है, पूर्व से सिद्ध है। अनुपलब्धि का अभाव ज्ञान कारणत्व विवादास्पद है। अनुपलब्धि तो चाहिए दोनों के लिए, लेकिन उसकी कारणता, कारणत्व अभी सिद्ध नहीं है। वह ऐसा भी हम उसका कारणत्व उपादन कर सकते हैं। इंद्रिय से अभाव को जानने के लिए अनुपलब्धि एक सहकारी साधन है। इंद्रिय से, इंद्रिय रूप प्रमाण से किसी वस्तु के अभाव को जानने के लिए उस वस्तु की अनुपलब्धि सहायक सामग्री में आ जाती है। अब अनुपलब्धि को पृथक प्रमाण मानने की क्या जरूरत है? अब इंद्रिय की सहायता मात्र करती है यह अनुपलब्धि, ऐसा मानते हैं तो लाघव है। क्या लाघव है?
देखिए 4 प्रमाणों में सब अंतर्भाव, 4 या 5 में सब पूरा हो जाएगा। अनुपलब्धि नाम का षष्ठ प्रमाण की अपेक्षा नहीं। तो क्लिप्त इंद्रियमेव अभावाकार वृत्तावपि करणम, प्रत्यक्ष ज्ञान के प्रति प्रमाण रूप से सिद्ध जो इंद्रिय है वही अभावाकार वृत्ति ज्ञान जो होता है उसमें भी करण है, प्रमाण है, मान लें तो लाघव है। अब इंद्रिय के बिना ही आप अभाव का ज्ञान अनुपलब्धि से यदि प्राप्त करते हो तब जाकर के हाँ अवश्य मानना होगा, लेकिन बिना इंद्रिय की सहायता से आप अनुपलब्धि मात्र से कहीं भी अभाव ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं, क्योंकि वो योग्य होता नहीं। तो अतः हमारा यह निश्चय है इंद्रिय ही अभाव ज्ञान के प्रति भी करण होगा, अनुपलब्धि केवल सहायता करेगी इंद्रिय की। यह नैयायिकों का आक्षेप है। तो इसका उत्तर देते हैं इति चेन्न तत्प्रतियोग्य अनुपलब्धेरपि अभावग्रह हेतुत्वेन क्लिप्तत्वेन करणत्वमात्रस्य कल्पनात्। अब आपने भी प्रतियोग्य अनुपलब्धि यह अभाव ज्ञान के प्रति कारण है इतना तो मान ही लिया। सहायता करना माने क्या है, वो भी अभाव ज्ञान के प्रति उसकी सामग्री में आ जाती है। तो अनुपलब्धि अभाव ज्ञान के प्रति कारण है, इसमें तो दोनों की सम्मति है, नैयायिक और वेदांती। अब कारणत्व जब क्लिप्त है तो हम थोड़ा सा उसमें करते हैं कारणत्व, कारणत्व का विशेष। कारण तो सभी हैं, लेकिन एक विशेष को हम कारण मानेंगे, है ना। कारण विशेष कारण होता है। अब अनुपलब्धि को कारण मानने में तो दोनों में कोई विवाद नहीं, हम उसमें कारण भी मान लेते हैं अनुपलब्धि को। तो यही है, तो इसमें कोई बड़ी आपत्ति तो है नहीं। हाँ, आपके मत में हम गौरव दोष दिखा सकते हैं। इंद्रिय से यदि अभाव का प्रत्यक्ष होना हो तो विषयेंद्रिय सन्निकर्ष क्या होगा? विषय अभाव है। उस अभाव के साथ इंद्रिय का क्या सन्निकर्ष होगा? संयोग, समवाय, संयुक्त समवाय नहीं। तो आपको कहना पड़ेगा, उसके लिए नया एक सन्निकर्ष मानना पड़ेगा, विशेषण विशेष भाव। तो हम कहेंगे वो जो नया सन्निकर्ष है वो दोनों के लिए सिद्ध नहीं, उसको मानने में गौरव है। अनुपलब्धि को कारण मानने पर सन्निकर्ष की अपेक्षा नहीं। देखिए, जब प्रत्यक्ष प्रमाण से विषय का ज्ञान होता है तभी विषयेंद्रिय सन्निकर्ष की अपेक्षा है। प्रत्यक्षातिरिक्त प्रमाण से विषय ज्ञान होता है तो सन्निकर्ष आवश्यक नहीं। अब अनुपलब्धि प्रमाण से यदि अभाव का ज्ञान होता है तो अभाव के साथ अनुपलब्धि का क्या सन्निकर्ष है, यह प्रश्न नहीं उठेगा, क्योंकि अनुपलब्धि प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। लेकिन इंद्रिय से अभाव का ज्ञान होता है, ऐसा यदि मानते हैं तो इंद्रिय के साथ उस अभाव का क्या सन्निकर्ष है, प्रश्न उठेगा। तो इसलिए कुछ नहीं है, नया सन्निकर्ष बनाना पड़ेगा। अभाव के साथ इंद्रिय का क्या सन्निकर्ष होगा? भूतल के साथ है सन्निकर्ष। तो इस तरह आपके मत में गौरव है, एक सन्निकर्ष नया कल्पना करते हैं। और हमारे यहाँ तो वो कारण है अनुपलब्धि। आप भी मान रहे हैं अनुपलब्धि को अभाव ज्ञान के प्रति कारण के रूप में, दोनों के लिए सिद्ध है यह। केवल उसको कारण मान लेते हैं तो लाघव है। यह उत्तर दे रहे हैं। इंद्रियस्य च अभावेन सह सन्निकर्षाभावेन अभावग्रह अहेतुत्वात्। यहाँ पर इंद्रिय अभावग्रह के प्रति हेतु नहीं बन सकता, क्योंकि सन्निकर्ष है नहीं। यदि अनुपलब्धि मात्र अभाव ज्ञान के लिए पर्याप्त है
तो इंद्रिय की अपेक्षा क्यों रखते हैं आप? तो उसका उत्तर देते हैं, इंद्रियान्वय व्यतिरेकयोः अधिकरण ज्ञानाद्युपक्षीणत्वेन अन्यथा सिद्धे। जहां पर अभाव को देखना है उस अधिकरण को जानने के लिए इंद्रिय की अपेक्षा है, न तो अनुपलब्धि को। हाँ, अभाव जानने के लिए नहीं। इंद्रिय की अपेक्षा क्यों है? तो जहां पर देखना है वहां उसी के लिए चाहिए, उसको देखने के लिए। भूतल को देखने के लिए अनुपलब्धि प्रमाण से कैसे देखेंगे? भूतले घटो नास्ति ऐसा यदि देखना है तो भूतल देखने के लिए इंद्रिय की अपेक्षा, घटो नास्ति के लिए घट अनुपलब्धि की अपेक्षा। तो इसलिए इंद्रिय अभावांश में उपयोगी नहीं है, ज्ञान के लिए उपयोगी नहीं। उसका उपयोग तो अभाव का जो अधिकरण है भूतल आदि, उसके ज्ञान के लिए ही अपेक्षित है। इंद्रियान्वय व्यतिरेकयोः अधिकरण ज्ञानाद्युपक्षीणत्वेन अन्यथा सिद्धे।